इंटेलिजेंस है वहां पर एक सुरक्षा घेरा यहां पर बना देते। जेडी वैंस को किस तरीके से इवैक्यूएट किया गया इन तस्वीरों में साफ तौर पर आपको नजर भी आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वहां पर उस टेबल पर बैठे हुए थे, तमाम पत्रकार उनके साथ बैठे हुए थे, लेकिन देखिए जेडी वैंस को यहां से कैसे इवैक्यूएट किया जाता है। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा घेरा जो है यहां पर बनाया जाता है। पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यहां से इवैक्यूएट किया जाता है। जेडी वैंस क्योंकि उन्हीं के साथ यहां पर मौजूद थे, उसके बाद उन्हें भी एकाएक यहां से ले जाया जाता है। तो देखिए उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिल्टन होटल की ये तस्वीरें हैं जहां पर पूरा डिनर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एकाएक हमलावर जो 31 साल का है, कैलिफोर्निया का रहने वाला, इसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन मकसद क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इंटेंशन क्या है, यह अभी तक क्लियर नहीं हो पाए हैं। ज्यादा डिटेल्स व्हाइट हाउस की तरफ से यहां पर शेयर की जाएंगी जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। लेकिन ये न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब तय कार्यक्रम 8:30 बजे वहां के समय अनुसार ये कार्यक्रम जो था वो तय था। डिनर यहां पर आयोजित किया गया था। जो व्हाइट हाउस के पत्रकार जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं वो पत्रकार यहां पर मौजूद थे, यानी कि एक एक डिटेल्स व्हाइट हाउस को पता थी कि इस कार्यक्रम में कौन था। लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा घेरे को किस तरीके से वो सुरक्षा घेरे को तोड़कर किस तरीके से यहां पर इस हमले को अंजाम देता है, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। लेकिन दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं, वो बैठे हुए हैं, पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक शख्स आता है, कोई इंफॉर्मेशन शख्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को देता है और एकाएक यहां पर जो सुरक्षा कर्मी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, वो यहां पर उन्हें घेर लेते हैं, उन्हें इवैक्यूएट यहां पर किया जाता है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, देखिए जेडी वैंस को भी यहां पर किस तरीके से सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। हालांकि उसके बाद सीधे तौर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हमलावर को हिरासत में ले लिया गया है। सीक्रेट सर्विस की तरफ से बेहतरीन बहादुरी से काम किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बाकायदा ये ट्वीट किया गया है। अब से ठीक आधे घंटे के बाद, यानी कि 15 से 20 मिनट के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो है अब बाकायदा एक प्रेस ब्रीफिंग होगी। किन हालातों में यह हमला हुआ है, कौन यह हमलावर है, क्या इसका मकसद था, डिटेल्स जो है व्हाइट हाउस की तरफ से शेयर की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल ये इंफॉर्मेशन मिल पाई है कि हमलावर की पहचान हो चुकी है। कैलिफोर्निया का वो रहने वाला 31 साल का है। 6 से 8 राउंड यहां पर फायरिंग करता है। दीपक वोरा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक वोरा जी, अमूमन जब इस तरीके का अटैक होता है, एक हाई प्रोफाइल इवेंट को टारगेट किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति मौजूद है, व्हाइट हाउस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं, सीधे तौर पर टारगेट तो यही है, फोकस तो यही है, डराना है, दहशत फैलाना है। दोनों चीजें हैं और मीडिया की अटेंशन अपनी तरफ ड्रॉ करनी है। मैं आपको कुछ और बता देता हूं, अगर आप एक्स पे हो तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अभी a few minutes ago एक फीमेल ईरानियन एक्टिविस्ट ने पोस्ट किया है कि वन ऑफ द पीपल, एक व्यक्ति जो अपेरेंट असैसिनेशन अटेम्प्ट के पीछे था, वो इस्लामिक रेजिम ऑफ ईरान का सदस्य है। एंड दैट रेजिम चाहती है कि ट्रंप चला जाए और ट्रंप से कहा है कि अब आप इस रेजिम को भंग कर दो। ये अभी पोस्ट किया उन्होंने, अब a few minutes ago। तो लगता है कि अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड और होगा। फिर ट्रंप जब बात करेंगे, संबोधित करेंगे प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट। मैं भी बाय द वे डिनर अटेंड किया, वो कुछ एम्बेसडर्स और प्रेस सेक्रेटरीज को भी बुलाते हैं, तो बड़ा अच्छा सिस्टम चलता है, वेरी नाइस डिनर। प्रेसिडेंट अपना विजन देते हैं एटसेट्रा। लेकिन इसमें जो है या जो हड़बड़ी मचा दी थी वहां पर, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं दोबारा करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये भी वो बताने की कोशिश करे कि भाई मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं जो अमेरिका के हित में होगा मैं वही करना चाहता हूं। वो भी मैसेज पावरफुल दे रहा है। लेकिन ये घुस गया अंदर हथियार लेके, अब पता लगेगा हथियार कहां से लिया। अमेरिका में तो हथियार खरीदना बहुत आसान है, पूरा पता लगेगा कि किस प्रकार की, आपने देखा पूरे कपड़े इसके उतार दिए थे, फिर ऊपर चादर रखी हुई है। तो अब मेरा मानना है कि ये जो खुलासा होगा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, उसमें काफी चीजें बहुत ही दिलचस्प होंगी। दूसरा, मैम एफबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, सीक्रेट सर्विस जो है, और खासतौर से उसकी यूनिफॉर्म डिवीजन, वो प्रोटेक्ट करती है प्रेसिडेंट को। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। मेरा मानना है कि यह हमला प्रेसिडेंट पे था, और हो सकता है कि जैसे इस एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया कि ईरान के साथ इस व्यक्ति का कोई संबंध। देखिए अब क्योंकि दीपक वोरा जी, जब से ईरान पर अटैक हुआ है, अमेरिका में हमने देखा है कि एक बार नहीं कई बार जो है डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया गया है, उनके खुद के अंदर के लोगों ने भी विरोध किया है। क्या अभी फिलहाल, क्योंकि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी और हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम तार जोड़ना भी नहीं चाहते हैं, क्या उस तरफ भी कोई संकेत मिल पा रहे हैं कि वाकई में जिस तरीके से आपने कहा भी ये तार वहां पर भी जुड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है? मेरा जो अपना ग्रुप है उसी में से ये मुझे खबर आई थी कि इसने पोस्ट किया एक्स के ऊपर। वो कहते हैं कि इट इज क्लियरली, अब माने ना माने, मैं बता रहा हूं जो मुझे बताया गया, क्लियरली ईरानियन इंस्पायर्ड। अब इसका आगे क्या होना है देखते हैं। मैम जैसे ही ये प्रेसिडेंट साहब कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद
एक और पुष्टि होगी, FBI भी बताएगा अब हमने इन्वेस्टिगेशन ले लिया, बहुत से लोग इसमें बताएंगे। हो सकता है कि प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, व्हाइट हाउस प्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट कोर की प्रेसिडेंट जो है, अध्यक्ष जो है, साल के लिए दीपक इलेक्ट वोरा जी, होगी, अगर ऐसा शायद वो होता बता। है, अगर ऐसा होता है तो एक शख्स नहीं, आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो है वो काम कर रहा होगा, काफी वक्त से काम कर रहा होगा, आपको लगता है एक बहुत बड़ा ग्रुप हो सकता है? 100% बेटा, ये जितने डेमोन्स्ट्रेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प के अगेंस्ट हुए हैं, उसमें सिर्फ नेचुरल बॉर्न अमेरिकन नहीं थे, उसमें बहुत से दूसरे लोग भी थे जिनको वहां की नागरिकता मिल गई, वहां रहते हैं और जो इसके बरखिलाफ है। पहले तो वैसे ही उसके अगेंस्ट है, दूसरा ईरान के साथ जो हो रहा है उसके अगेंस्ट भी है। तो बीच में जो आपको याद होगा, इसराइल के साथ भी वो करते थे, फ्रॉम द माउंटेन टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम वोक्स कहते हैं, हो सकता है ये उनमें से एक हो जो बड़ा नाखुश हो कि प्रेसिडेंट क्या कर रहा है। और अगर इसका तार इस्लामिक रेजीम के साथ है बेटा, ठीक फिर तो मेरा मानना ठीक है है कि दीपक अब वोरा जी, अमेरिका की। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट तस्वीरें आ रही हैं, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते जी। हैं। देखिए, जैसे ही यहां से डोनाल्ड ट्रंप को और फर्स्ट लेडी को इवैक्यूएट किया गया, हिल्टन होटल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये काफिला यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का निकलता हुआ इस होटल से सुरक्षित यहां से इवैक्यूएशन जो है उनकी हो चुकी है। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल लौट चुके हैं। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही हमला होता है, एकाएक जो है यहां से इवैक्यूएट कर लिया जाता है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को, फर्स्ट लेडी को, और जितने भी यहां पर तमाम जो अधिकारी व्हाइट हाउस के मौजूद थे उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया है। व्हाइट हाउस में इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं, वो सुरक्षित हैं, उनकी तरफ से बाकायदा ये ट्वीट भी किया गया है। और यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काफिले की तस्वीरें हैं, जैसे ही यहां से इवैक्यूएशन प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली हिल्टन होटल से होता है, यानी कि सुरक्षित वापस लौटते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका काफिला जाता हुआ इन तस्वीरों में आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव हम दिखा रहे हैं। देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त इस पूरे हमले को लेकर महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। पहले तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सीक्रेट सर्विस जो है उन्होंने पूरे होटल को अपने कब्जे में ले लिया, यानी घेरेबंदी यहाँ पर पूरे होटल की कर ली गई है, किलेबंदी कर ली गई है। एक तरह से यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल आपको नजर आ रहा है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी सेफ्टी प्राथमिकता रही है और यही वजह है कि पूरे होटल को खाली करवा लिया गया है। दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त यहाँ पर उस डिनर में मौजूद थे, तमाम जो पत्रकार उनके साथ मौजूद थे, एकाएक जैसे ही यहाँ पर फायरिंग होती है उन्हें इवैक्यूएट कर लिया जाता है। एक बीच में जो बड़ी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप के काफिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिल्टन होटल से जैसे उन्हें इवैक्यूएट किया जाता है सुरक्षित, उसके बाद वो अभी फिलहाल जो है व्हाइट हाउस में मौजूद है, ये इंफॉर्मेशन मिल पा रही है। उसके बाद की तस्वीर हम आपको एक और दिखा रहे हैं, जहां पर आपको एक शख्स लेटा हुआ नजर आ रहा है। ये वही 31 साल का हमलावर है जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है, इसकी पहचान हो चुकी है। उसे एकाएक यहाँ पर डिटेन कर लिया गया है, लेकिन इसका इंटेंशन क्या है, मकसद क्या है, कौन कौन लोग इस हमले के पीछे हैं, क्या टारगेट रहा है, इसको लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी। और बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह भी दिया गया है कि वो एक प्रेस ब्रीफिंग करेंगे और उसके बाद जानकारी देंगे। हालांकि देखिए एफबीआई की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि एक सीक्रेट सर्विस का जो एजेंट है उससे भी गोली लगी है, हालांकि वो सुरक्षित है। ये इंफॉर्मेशन जो है एफबीआई की तरफ से वहां पर दी गई है। अब थोड़ी देर के बाद प्रेस ब्रीफिंग यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस की तरफ से की जाएगी, उसका इंतजार यहां पर किया जाएगा कि आखिर ये जो हमलावर है ये कौन है, इसके पीछे का मकसद क्या है, क्या इंटेंशन है, इतने हाई प्रोफाइल इवेंट को क्यों टारगेट किया गया है। और नीरज, एक बार फिर से नीरज आपका मैं रुक करना चाहूंगी। देखिए 5 बड़े ऐसे सवाल जो हैं इस पूरे हमले के बाद यहां पर खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि आखिर इतने बड़े सुरक्षा घेरे को फांदते हुए ये हमलावर अंदर कैसे पहुंचा है, यानी कि कोई ऐसा शख्स जिसे पता था कि किस तरीके से पूरा कार्यक्रम होता है, मकसद क्या था, इंटेंशन क्या था, और क्या कोई बड़ा ग्रुप, वाकई में जिस तरीके से दीपक वोरा जी कह रहे कोई बड़ा ग्रुप हो सकता है, क्या इस तरीके के भी इशारे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ये संकेत मिल रहे हैं, क्या हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं? हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी नीरज। मोनिका देखिए, कौन होगा ये तो अभी सुरक्षा एजेंसियों की जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज की अब से थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था मैं कि सीक्रेट सर्विस के एक लोग को भी गोली लगी है, जो वहां से रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो उनके बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी है, तो वो ओके है, यानी गोली तो जरूर लगी जो फायरिंग हुई है, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी है, जो वहां से रिपोर्ट सामने आई है। दूसरी अहम बात की अब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि व्हाइट हाउस के करेस्पॉन्डेंट्स वहां मौजूद थे, तो ट्रंप की ब्रीफिंग अब से थोड़ी देर में होगी, तो कुछ करेस्पॉन्डेंट्स वहां से उन्हें ले जाया गया है व्हाइट हाउस ब्रीफिंग हॉल में, जहां अब से थोड़ी देर में ट्रंप मीडिया को संबोधित करने वाले हैं और इस पूरे मामले में जो भी अब तक जानकारी उन्हें दी गई होगी उसके बारे में जानकारी देंगे। एक जो संवाददाता वहां मौजूद थे उनकी तरफ से यह जानकारी सामने आई कि जब उसे डिटेक्ट किया जा रहा था, यानी हमलावर को
मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट किया जा रहा था, उसके तुरंत बाद गोली की आवाज सुनी गई और स्थानीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे के बाद ही पहले शूटिंग की आवाज सुनी गई है। और मुझे लगता है अब 2 घंटे होने को जा रहे हैं इस पूरे हमले के, तो ऐसे में बहुत सारी जानकारियां, नाम आ गया है सामने, उसकी पहचान आ गई है सामने, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है इस बारे में जानकारी जुटाने में तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई हैं। और जो हमें अमेरिका से जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप को पल पल की रिपोर्ट दी जा रही है, हर तरफ से व्हाइट हाउस को रिपोर्ट भेजी जा रही है, और व्हाइट हाउस एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे वो ये एक और इंपॉर्टेंट विजुअल आ रहा है, ये दर्शकों को बता देते थे कि जिस वक्त यहाँ पर हमला होता है, वहां पर जहां पर डिनर रखा गया था, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर, उस वक्त की तस्वीरें देखिए। जैसे यहाँ पर शॉट्स फायर होते हैं, उसके बाद देखिए किस तरीके से डर का माहौल, खौफजदा हो जाते हैं लोग, टेबल के नीचे छिपते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो देखिए ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तमाम जो लोग हैं खौफजदा है, एकाएक वो डर जाते हैं और उसके बाद सहम जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। वो देखिए किस तरीके से कुर्सियों और टेबल के नीचे छिप जाते हैं। जिस तरीके से एक चश्मदीद, जिनकी इससे पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, उनकी तरफ से बाकायदा पूरा एक्सप्लेन भी किया गया कि जैसे यहाँ पर फायरिंग होती है किस तरीके से वो टेबल के नीचे छिप जाते हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक किया जाता है। दूसरी तस्वीर में वो लोग जो वहां पर मौजूद थे उस वक्त जैसे ही 6 से 8 राउंड फायरिंग होती है, कैसे एकाएक अपनी जान बचाने के लिए टेबल के नीचे छिपते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बीच देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से थोड़ी देर में प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी, व्हाइट हाउस में पूरी तमाम तैयारियां जो है वो भी कर ली गई है प्रेस ब्रीफिंग को लेकर, क्योंकि डिटेल रिपोर्ट जो है वो व्हाइट हाउस की तरफ से यहां पर साझा की जाएगी कि किन परिस्थितियों में यहां पर ये हमला हुआ है, कैसे ये हमला हुआ और इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई। कई ऐसे सवाल है जो इस हमले के बाद यहां पर सामने आ रहे हैं। लेकिन 3 तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए पहली तस्वीर में जिस वक्त अटैक होता है, डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से यहां पर इवैक्यूएट किया जाता है। एकाएक जैसे ही यहां पर 6 से 8 राउंड फायरिंग होती है, क्योंकि यहां हमलावर की पहचान हो चुकी है, 31 साल का कैलिफोर्निया का वो रहने वाला बताया जा रहा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है, इंटेंशन क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तस्वीर में हम आपको वो भी दिखा रहे थे कि किस तरीके से जैसे ही यहां पर हमला होता है, एकाएक जो लोग हैं वो खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं, सहम जाते हैं और टेबल के नीचे छिपने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जैसे ही यहां पर जो सीक्रेट सर्विस की टीम यहां पर आती है, जेडी वैंस को इवैक्यूएट करती है, डोनाल्ड ट्रंप को इवैक्यूएट करती है, व्हाइट हाउस के जितने भी अधिकारी हैं उन्हें सुरक्षित इवैक्यूएट करती है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद है। शैलेंद्र, आपके पास कोई और डिटेल्स मिल पा रही है क्या? आपको जो टारगेट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप